नमस्कार मित्रों, आज हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है शरारत का फल। जंगल में गोनू नाम का एक गधा रहता था। उसकी आदत थी कि वह अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालकर आए दिन किसी न किसी को परेशान करता रहता था। सभी जानवर उसको समझाते रहते, लेकिन उसको किसी की भी बात समझ नहीं आती थी। एक दिन कुछ बकरियां नदी किनारे पानी पी रही थी। गोनू भी वहां पानी पी रहा था। बकरियों को देखकर उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वह पेड़ के पीछे छिपकर शिकारी कुत्तों की आवाजें निकालने लगा। आवाज सुनते ही बकरियां डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। यह देखकर गोनू गधा जोर जोर से हंसने लगा। पास ही बने बिल में से चूं चूं चूहा सब कुछ देख रहा था। उसने बाहर निकलकर गोनू को समझाते हुए कहा, भाई, तुम ऐसी शरारत क्यों करते हो? बेचारी बकरियां पानी पी रही थी, तुमने उन्हें भगा दिया। मैं तो केवल आवाज ही निकाल रहा था। मैंने उन्हें भागने के लिए तो नहीं कहा था। गोनू ने हंसते हुए कहा, देखना, एक दिन तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चूहे ने चेतावनी देते हुए कहा। पर गोनू की शरारतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। गोनू के मम्मी पापा भी उसे समझा कर थक गए थे। एक दिन की बात है, गोनू जंगल में घास चर रहा था। दूर से लोमड़ी को आते हुए देखकर उसके दिमाग में फिर से एक शरारत सूझी। उसने पेड़ के पीछे छिपकर बकरियों की आवाज निकालना शुरू किया ताकि लोमड़ी को लगे कि आसपास में कहीं भेड़ बकरियां चर रही हैं। लोमड़ी उन्हें ढूंढती रह गई, पर उसको बकरियां कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैसे ही वह पास आएगी मैं आवाज निकालना बंद कर दूंगा। गोनू ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, पर उसे क्या पता था कि इस बार वह अपने जाल में स्वयं फंस जाएगा। कुछ ही दूरी पर शिकारी भी जाल फैलाए शिकार की खोज में बढ़ रहे थे। बकरी की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा कि जरूर पेड़ के पीछे बकरियां घास चर रही हैं। उन्होंने तुरंत अपना जाल फेंका, जिसमें गोनू गधा फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब उसे मम्मी पापा और चूं चूं चूहे की बात याद आने लगी। गोनू की आवाज सुनते ही चूहा अपने बिल से बाहर आया और उसने देखा कि गोनू जाल में बिलबिला रहा है। उधर शिकारी पास की नदी से पानी पीने चले गए। इतने देर में चूं चूं ने जल्दी से गोनू का जाल काट दिया। तुमने मुसीबत में मेरी मदद करके अपनी मित्रता निभाई है। मुझे माफ कर दो चूं चूं। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा।
गोनू ने पछतावे के साथ कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। चलो अब एक आखिरी बार शेर की आवाज निकाल दो। चूं चूं मुस्कुराते हुए बोला। शेर की आवाज, ना बाबा ना, मैंने तो कान पकड़े, अब किसी की आवाज नहीं निकालनी, गोनू ने घबरा कर कहा। पर एक आखिरी बार तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिकारी पानी पी चुके हैं और वे इधर की तरफ ही आ रहे हैं। चूहे ने शिकारियों की तरफ इशारे करते हुए कहा। गोनू ने बात समझी और तुरंत शेर की आवाज निकाली। जैसे ही शिकारियों को शेर की दहाड़ सुनाई दी, वे वहां से सरपट दौड़ लगाते हुए भाग गए। दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अब गोनू सबका मित्र बन चुका था, वह किसी को परेशान नहीं करता था। धन्यवाद। शुभ दिन।